ये राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो है साहब, जहां आज महकमे के दो सितारों ने कमान थामी हुई है। और जाहिर है, जब ऐसे ऑफिसर्स के हाथों में महकमे की जिम्मेदारी हो तो फिर तस्वीर कैसी होगी, अंदाजा लगाना बेहद आसान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हुआ आखिर वो ही जिसका अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि यहां जब कानून से खिलवाड़ किया जाता है, फिर चाहे कुछ देर हो जाए, सजा जरूर मिलती है। चलिए आज आपको एक उस तस्वीर से रूबरू कराते हैं जो वाकई हैरान करती है। राजस्थान में पहले एक कलेक्टर की गिरफ्तारी, फिर 2 एसडीएम की, और जनाब अब एक आईपीएस हवालात के हवाले। 2 दिन पहले तक साहब ये माननीय एक आईपीएस के रूप में सरकार की ओर से दी गई जिम्मेदारियों को संभाल रहे थे, और ये साहब हैं भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष अग्रवाल। कुछ दिनों पहले तक ये दौसा के पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, फिर इनका तबादला हो गया, लेकिन कुछ पुरानी यादें छोड़ गए, और यादें भी ऐसी कि अब ये एसीबी की गिरफ्त में आ गए। दरअसल मंगलवार का दिन इनके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि एसीबी ने हाईवे बना रही कंपनी से 38 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल एसीबी की ओर से पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बड़े घूसखोर अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला गया, वो वाकई हैरान करता है। दरअसल यहाँ 2 बातें साफ होती हैं। पहली ये कि राजस्थान में अभी भी अधिकारियों के बीच रिश्वतखोरी का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है और वो मानते नहीं। और वहीं दूसरी बात ये कि सूबे की सरकार ने अब ये भी जता दिया कि चाहे कलेक्टर हो या फिर पुलिस अधिकारी, जो भी कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जनाब, लोकतंत्र है ये। यहाँ कई बार वो तस्वीरें भी बनती है जो वाकई बननी नहीं चाहिए, लेकिन जब करतूत ऐसी हो तो वर्दी पर भी दाग तो लगता ही है। अब जाहिर है, जब हम बात कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी मनीष अग्रवाल की, तो इनकी कुछ उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू करा देते हैं जिन्हें भी आपको जानना चाहिए। दरअसल आईपीएस मनीष अग्रवाल जम्मू कश्मीर कैडर के अधिकारी थे, फिर उन्होंने राजस्थान कैडर की आईपीएस से शादी की, कैडर बदला तो आईपीएस पत्नी से तलाक ले लिया। फिर मनीष अग्रवाल ने दूसरी शादी की। एसपी के रूप में मनीष अग्रवाल को पहली पोस्टिंग साल 2018 में बाड़मेर में मिली, लेकिन ज्वाइन करते ही वो विवादों में आ गए। 3 महीने बाद ही उन्हें एपीओ करना पड़ा। दूसरी बार 6 जुलाई साल 2020 को दौसा जिले का एसपी बनाया गया। यहाँ भी ज्वाइन करते ही विवादों में आ गए। दुष्कर्म के मामले में एफआईआर लगाने की एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी तो मामला सूबे के मुखिया तक जा पहुंचा, जिसकी जांच अभी पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस विंग कर रही है। आचार संहिता लगने के बाद बिना पुलिस मुख्यालय की इजाजत के दौसा के थाना अधिकारियों को बदल दिया गया। विवाद होने के बाद रेंज आईजी ने इन तबादलों को कैंसिल किया, लेकिन एसपी की ओर से तबादले निरस्त नहीं करने के ऑर्डर जारी नहीं किए गए। आखिर पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह के दखल के बाद तबादले निरस्त किए गए। अब आपको बता दें कि 13 जनवरी को एसीबी ने 2 एसडीएम और 1 दलाल को पकड़ा था, और यह मामला जोड़ा था हाईवे कंपनी से रिश्वत लेने से। 13 जनवरी को एसीबी ने बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को गिरफ्तार किया था। यहाँ पिंकी मीणा को 10 लाख और दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत मामले में पकड़ा गया था। वहीं नीरज मीणा नाम के एक दलाल, जो आईपीएस मनीष अग्रवाल के लिए दलाली करता था, उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि मनीष अग्रवाल ने दौसा एसपी रहते हुए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक अधिकारी को डरा धमकाकर 38 लाख रुपए दलाल के मार्फत लिए थे। सूत्र बताते हैं कि हाईवे बना रही कंपनी से तब दौसा एसपी मनीष अग्रवाल के पास 7 महीने से 4-4 लाख की किस्त पहुंच रही थी। 28 लाख की रकम कंपनी के काम में किसी तरह की अड़चन न डालने के बदले ली गई। वहीं कंपनी पर चल रहे कुछ केस को रफा दफा करने के एवज में भी एसपी ने 10 लाख रुपए वसूले थे। बताया जाता है कि दलाल नीरज मीणा ने एसपी के नाम पर कंपनी से 38 लाख रुपए उठाए थे। दरअसल इस तरह के खुलासे के बाद से ही ये साफ हो गया था कि एसीबी मनीष अग्रवाल को भी गिरफ्तार करेगी, और आखिरकार 2 फरवरी को मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आईपीएस मनीष अग्रवाल 2 दिन के एसीबी रिमांड पर है और राजस्थान में
एक आईपीएस की गिरफ्तारी के बाद अब दौसा जिले के दूसरे पुलिस अधिकारियों के होश भी उड़े हुए हैं, क्योंकि जब मनीष अग्रवाल दौसा एसपी थे तो जाहिर है उस वक्त दूसरे मातहतों ने भी इसी आईपीएस के इशारे पर खेल तो किए ही होंगे। तो साफ है चिंता उनके चेहरों पर ही है, और यह भी साफ है कि एसीबी भी अपनी पड़ताल को गहराई तक तो ले ही जाएगी। बस करिए वक्त का इंतजार। नमस्कार।